अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 है बेटा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बेटा एक बॉडी रेस्ट की हालत में होगी कब? जब वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं करती है। उसके बाद सराउंडिंग की डेफिनेशन है, सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबर वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। सराउंडिंग वो जगह हैं जिसके नेबर में, जिसके इर्द गिर्द में मुख्तलिफ इजसाम पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा रेस्ट की एग्जांपल है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल पे पड़ी हुई बुक या एक वॉल के ऊपर लगा हुआ क्लॉक या आपके इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ें जो रेस्ट की हालत में हैं, जो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही हैं, वो सारी कौन सी हैं बेटा? रेस्ट की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बेटा मोशन की डेफिनेशन है, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट डज नॉट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी मोशन की हालत में बेटा कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज कर लेती है। यानी जैसे हम चलते फिरते हैं, हम अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो हम किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। एग्जांपल इसकी, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, जैसे एक कार है रोड के ऊपर मूव कर रही हो। इस तरह और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपके पास कोई और बाइक चल रही है रोड के ऊपर, तो वो सारी एग्जाम्पल है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की, यानी मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हाउ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट किसी बॉडी की और मोशन आपके पास किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ये मेरा बेटा एक आपकी बुक की फिगर, आपकी बुक से ही ली गई है फिगर 2.1। द पैसेंजर इन द बस आर मूविंग विद इट, यानी हम अभी देखते हैं कि किस तरह रिलेट करते हैं। The state of rest or motion of a body is relative. For example, a passenger sitting in a moving bus is at rest because he or she is not changing his or her position with respect to other passenger or objects in the bus. But to an observer outside the bus, the passenger and the objects inside the bus are motion. बेटा क्या होता है कि एक बस के अंदर जब आप बैठे होते हैं तो आप दूसरे पैसेंजर्स के लिहाज से या जो भी चीज़ें बस के अंदर पड़ी हुई हैं उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं उस टाइम। तो आप उस टाइम क्या होते हैं? इन स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, यानी आप अपनी जगह को, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो आप उस टाइम क्या हैं? रेस्ट में हैं। मगर बेटा आपके पास बाहर देखने वाले किसी ऑब्जर्वर से, आदमी से, किसी इंसान से जो बाहर से देख रहा है बस को, उसके लिए क्या है? बस मूव कर रही है और आप भी बस के साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इस तरह मेरा बेटा आपके पास जो रेस्ट है और मोशन है वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। यानी अंदर बैठे हुए लोगों के लिए, जो आप लोग हैं, वो आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मगर बाहर से किसी बंदे से देखने वाले के लिए आप किस में है? मोशन में है। तो इस तरह बेटा रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। थैंक यू बेटा, आज का यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।